नमस्कार, मैं अनिल गलगली। डीआरबी न्यूज़ के माध्यम से आज मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश में किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हम महसूस कर रहे हैं। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। कोरोना से पीड़ित लोग सड़क पर मरने के लिए मजबूर हैं। इन पूरे बातों पर मैं अपना दृष्टिकोण रखूँगा। निश्चित तौर पर आज पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत हम महसूस कर रहे हैं। अचानक कोरोना के पेशेंट में बढ़ोतरी होने की वजह से पूरी की पूरी सिस्टम फेल हो गई है। हाल ही में नासिक में ऑक्सीजन की टंकी रिपेयरिंग करते वक्त जो विस्फोट हुआ उसमें 22 लोगों की मौत हुई। ये कोरोना से मौत नहीं हुई, जो कोरोना इलाज के लिए वहाँ पर दाखिल थे, ऑक्सीजन की टंकी लीकेज होने की वजह से उसके रिपेयरिंग के वक्त जो दुर्घटना हुई उसमें 22 लोगों की हमें खोना पड़ा। कहीं ना कहीं तो ये पूरी सिस्टम से, चाहे अस्पताल के प्रबंधक हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो या जो मरीज के रिश्तेदार हो, उनमें एक प्रकार का मायूसी छाना स्वाभाविक है। हम पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में हमें रोज़ाना 7,200 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज अधिक से अधिक जो हेवी इंडस्ट्रियल हो या जो अलग अलग जो औद्योगिक संस्थान हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो तलोजा, पुणे और मुंबई में इस तरह के ऑक्सीजन का निर्माण करने की प्रक्रिया लंबे अरसे से चल रही है। इसके बावजूद भी हम ऑक्सीजन की कमी से क्यों सामना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अचानक डिमांड बढ़ने से या हमने पिछले कई वर्षों से इस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त नहीं करने की वजह से आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, चाहे रतन टाटा हो, अंबानी हो या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हो, उन्होंने अपने ऑक्सीजन से आधे से अधिक क्षमता सरकार को देने की पेशकश की है। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन के टैंक रेलवे के माध्यम से हम लेके आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम तैयार है कि नहीं, क्योंकि नासिक की जो दुर्घटना हुई है वो साफ तौर पर बता रही है कि हमारी जो इंजीनियरिंग की जो क्षमता है, हमारी जो सिस्टम है और हमने जो एक प्रकार की जो व्यवस्था बनाई है वो 100% इसके लिए तैयार नहीं है। आज रोज़ाना हम खबर सुनते हैं कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से फला फला मरीज की मौत हुई। घाटकोपर के हिंदू सभा अस्पताल में कल बड़ी भयंकर स्थिति थी। वहाँ के जो मरीज थे, जो कोविड से पीड़ित थे, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। महानगर पालिका को इंटरफेयर करना पड़ा और उन्हें निजी लोगों से ऑक्सीजन वहाँ तक सप्लाई करना पड़ा। अगर नहीं करते तो नासिक की दुर्घटना की पुनरावृत्ति मुंबई में भी निश्चित तौर पर होती। कहीं ना कहीं तो हमें इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगर पालिका, इसे दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मानव निर्मित जो व्यवस्था हमने बनाई है उस सिस्टम में कई सारी खामियां हैं। और पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना हमारे शहर में, हमारे घरों में आने के बावजूद भी सरकार हो या व्यवस्था ने अपना नूर या सूर नहीं बदला है। हमें हमेशा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमने विशाखापट्टनम से अगर प्राण वायु ऑक्सीजन अगर लेके आए, लेकिन वो निश्चित तौर पर उस टंकी में जाना चाहिए। उसके लिए हमारी जो लाइन है, जो हमारी टंकी है, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो व्यवस्थाओं की जो एक प्रकार की लापरवाही है, उसके वजह से मौत का सामना हज़ारों लोगों का करना पड़ रहा है। ऐसे मुंबई में नहीं, बनारस में भी यही स्थिति है, अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है, मगर वो स्थिति सामने नहीं आ रही है। मुंबई सबसे बड़ा शहर है, पुणे सबसे बड़ा शहर है, उसके लिए इनकी जो खबरें हैं ये बड़े लेवल पर सामने आती है और लोगों को पता चल रहा है कि मुंबई, पुणे, नासिक में क्या हो रहा है। मगर ये हालात जो दिल्ली में है, जो बनारस में है, जो पटना में है, वो स्थिति सामने नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबईकरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुणेकरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वे सरकार को मदद कर रहे हैं। कई सारे एनजीओ सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ बिजनेसमैन लोगों ने आगे आकर जो इस प्रकार की मदद की एक पहल की है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम उद्योगपति कर रहे हैं। हमेशा हम उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, मगर आज संकट के समय में सरकार तो हमारे साथ में है, मगर उद्योगपति, चाहे वो अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो या कई सारे ऐसे उद्योगपति जिनके नाम सामने नहीं आए हैं, वो खुद सामने आकर लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है
कि जो स्थितियां हैं, हमने जिन स्थितियों का सामना किया है, हमें शब्दों की अभी आवश्यकता नहीं है। शब्दों के साथ हमें कृति की आवश्यकता है, ताकि एक एक व्यक्ति की जान बचे। कोई ऑक्सीजन न होने से बेड पर नहीं मरे, कोई वेंटिलेटर न मिलने से सड़क पर नहीं मरे। यही हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील है।